अच्छा जी, बेटा कल हमने साइन अप एज अ राइडर एंड साइन अप एज अ लॉगिन का हमारा ये दोनों काम हमने कल कर लिए थे, है ना। और इसके अंदर हमारा साइन अप एज अ राइडर भी हो रहा था और लॉगिन भी हो रहा था, ठीक है, ऐसे ही हो रहा था ना। आज हम एक छोटा सा काम करते हैं, लॉगिन विद गूगल भी कर लेते हैं। सो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं साइन अप के अंदर। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इधर देखते जाइए, पहले देख लो। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है कोई ख़ास। आप रिकॉर्डिंग उसकी सुन लीजिएगा, बाद में आपको समझ आ जाएगी। हम ये जो यहाँ पे हमारे पास साइन अप का पेज आ रहा है, यहाँ सॉरी साइन अप पे नहीं लगना, ये लगेगा लॉगिन में लगेगा, है ना। ये लॉगिन में, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन हमारी आएगी लॉगिन की। अगर वो लॉगिन साइन अप फिर सेकंड पे आएगा, तो हम इसको लॉगिन पे लगाएंगे। सो लॉगिन पे लगाने के लिए हमारे पास लॉगिन स्क्रीन ये वाली पड़ी है, और इसके अंदर हमारे पास कहाँ विजेट्स पड़े हुए हैं। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अच्छा यार, एक ना मैं आज आपके सामने एक थोड़ा सा और भी एक चीज़ है, कोड मुझे ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ पड़ा हुआ है। तो एक छोटी सी ट्रिक या छोटी सी एक अच्छी लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ। वो क्या है जी, कि ये जो पैडिंग है ना, ये वाली पैडिंग, इसको हम क्या कर देते हैं, मैं अभी करके देखता हूँ, शायद हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाए। रैप विद एक्सट्रैक्ट विजेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ये है क्या चीज़, एक मिनट में फिर से देखने दो। ये एक कॉलम लगा हुआ है, इस कॉलम के अंदर ये जो पैडिंग है, ये इंटर ईमेल, हाँ ये काम कर रही है। तो क्यों ना हम इसको कंट्रोल डॉट दबा के ना एक्सट्रैक्ट विजेट करके इनपुट टेक्स्ट या जो भी इनपुट टेक्स्ट बना लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ। और ये इंटर दबाते हैं, यहाँ पे हमारे पास किधर गया, वो इनपुट टेक्स्ट ही आ गया, ठीक है। और अब ये कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है जी, ये पूरी एक क्लास आ गई है। मुझे क्लास नहीं चाहिए, मैं एक और काम करता हूँ, एक और प्रोसीजर, एक और तरीका भी हमारे पास है, मैं वो करके देखता हूँ। किधर गया हमारा कॉलम, लॉगिन एज अ राइडर, ये एक्सपांडेड है, ये कॉलम है। इसको हम लोग एक और काम करते हैं, एक्सट्रैक्ट लोकल वेरिएबल है, एक्सट्रैक्ट लोकल वेरिएबल, एक्सट्रैक्ट मेथड करते हैं, और मेथड करते हैं इनपुट टेक्स्ट, और ये इंटर करते हैं। और इनपुट टेक्स्ट पे हमारे पास एक मेथड आ जाना चाहिए, यस, इनपुट टेक्स्ट पे ये एक मेथड आ गया, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास कहाँ पर बन गया, ये मेरे पास आ गया इनपुट टेक्स्ट के अंदर एक मेथड, ठीक है। एक मेथड आ गया ना, एक्सट्रैक्ट मेथड किया मैंने। और इसके बाद क्यों ना हम इस एक काम करें, और ये सारे का सारा मेथड एक ही बन गया। एक मिनट से मुझे देखने दो, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट कर लेते हैं। एक और काम करते हैं यार, लेट्स डू दिस इन अनदर वे। ये वाले पैडिंग को, इस वाले पैडिंग को कंट्रोल सी करके एक्सट्रैक्ट मेथड करके कर देते हैं इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। ये सेव किया और आपके पास यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट ही आ गया, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे भी कंट्रोल दबाया और फिर हमने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट मेथड इनपुट टेक्स्ट वो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और तरीका बता रहा हूँ, ये हमारे पास, ये तो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, साइन अप का बटन है। सो क्यों ना इसको भी कंट्रोल डॉट दबा के एक्सट्रैक्ट मेथड करके क्या है जी, बटन, साइन अप बटन, इंटर दबा दिया, ठीक है। अब ये देखो साइन अप बटन भी आ गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे गया, कंट्रोल डॉट दबाया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है अपना, नीचे रो है ना। तो क्यों ना इसको भी हम एक्सट्रैक्ट मेथड करके ऑलरेडी अकाउंट, इंटर दबा दिया जी। अब देखो जरा खूबसूरती चेक करो, हमारा जो कॉलम है वो सारे के सारे ये चार मेथड है ना। अब ये गया कहाँ पर है, बिल्कुल ये नीचे हमारे पास ये सारे बने हुए हैं भाई,
हो गया ना यस काम। लेकिन अब हमें इस फायदा क्या हुआ है भला? फायदा हमें ये हुआ है कि हमारा जो मेन जो चीज़ है वो हमारी बड़ी खूबसूरत बन गई है। कॉलम के अंदर ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जब भी हमें कुछ चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने ये क्या बनाया हुआ है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे मैं एक और विजेट बना लेता हूँ, उसका नाम मैं कर देता हूँ क्या, गूगल, क्या नाम रखूँ, गूगल साइन इन बटन। ठीक है, ये मैं एक बना लेता हूँ ये। अब ये कहीं हमारा डिफाइन है, कहीं बना हुआ नहीं, कंट्रोल डॉट दबाओ और ये क्या आ रहा है, क्रिएट मेथड आ रहा है ना, क्रिएट मेथड कर दो भाई। अब ये मेथड हमारे पास किधर पड़ा हुआ, नीचे कहीं बना पड़ा होगा, सो क्यों ना हम उसको एंड पे ये बना हुआ है मेथड, डन हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी, विजेट कर देते हैं, और विजेट को हम क्या करते हैं यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न हम क्या करवाते हैं जी इस दफ़ा, एक क्या कहते हैं उसे, रिटर्न एक हम कर देते हैं कॉलम, कॉलम के कॉलम कर देते हैं, और कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन लगा देते हैं, चिल्ड्रन के अंदर हम एक लगा देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट हम कर देते हैं क्या वाला, सॉरी टेक्स्ट हम कर देते हैं टेक्स्ट हम कर देते हैं और कॉमा स्टाइल, स्टाइल हम कौन करते हैं जी, मेन स्टाइल कर देते हैं। और हम क्या कर देते हैं यहाँ पे और क्या लगा दें भला, और हम लगा देते हैं यहाँ पे हम लगा देते हैं एक मटीरियल बटन, मटीरियल बटन ऑन प्रेस लगाया जी, ऑन प्रेस के अंदर और हमने क्या सेट कर दिया, चाइल्ड, चाइल्ड हमने क्या सेट कर दिया, एक टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हमने क्या सेट कर दिया, लॉगिन विद गूगल, सेव किया, आपके पास लॉगिन विद गूगल का एक बटन आपके सामने शो हो जाएगा। यस, लेकिन हमने उसके ऊपर हाइट का थोड़ा सा मसला है, तो क्यों ना हम उसकी हाइट सेट कर दें। कंटेनर किधर बना हुआ है, ये कंटेनर बना हुआ है, इसको हम 530 कर देते हैं। खैर ठीक है, और इसके बाद 550 किधर गया, वो लोग जो कहते थे थोड़ा है ज़्यादा है, 550 28 पिक्सल, ये क्या लिखा हुआ है 14 पिक्सल, 14 पिक्सल और बढ़ा देते हैं, तो 515 के बजाय 564 कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात, हाँ, तो हम क्या करें, लॉगिन एज राइडर को, किधर है हमारा, ये एक कंटेनर पड़ा हुआ है, ये एक्सपांडेड पड़ा हुआ है, क्यों ना इस एक्सपांडेड को फ्लक्स थ्योरी कर दिया जाए। ठीक है, अगर ये किया है तो क्यों ना इसको हम 100 ही करते हैं। यार वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा यहाँ पे, वो एक था मेन एक्सरसाइज वाला, वो चलना चाहिए। कितना है, 81 पिक्सल है ना, तो 51 कर देते हैं, 81 कर देते हैं। एक और काम भी कर सकते हैं हम लोग, फ्लेक्स 3, ठीक है, कितने 20 पिक्सल अभी चाहिए, इसको फ्लेक्स 4 ना कर दें। ठीक है, कुछ बेहतर हमारे पास हो गया। अब हम जाते हैं कहाँ पे, इस बटन के अंदर, और इस बटन को एक तो हम देते हैं जी कलर, कलर हम कौन सा दें, जो ऊपर वाला कलर दिया है, ऊपर वाला कौन सा कलर है, वाइट है, डॉट विद ओपेसिटी कितना है वाला, 0.5। ठीक है जी, और हम क्या काम करें, स्टेडियम इसका कर देते हैं, स्टेडियम बॉर्डर, स्टेडियम क्या नाम है उसका, शेप, शेप हम क्या कर दें जी, स्टेडियम बॉर्डर।
हमारा लॉगिन विद गूगल एक हो चुका है, कुछ डिज़ाइन बन गया, लेकिन ये कितना टाइम ले रहा है, ये के लिए टाइम नहीं ले रहा, वैसे ही लॉगिन विद गूगल। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन विद गूगल करेंगे, बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं pub.dev में क्या लिखते हैं, गूगल साइन इन आ गया, गूगल साइन इन हम लिख देते हैं। गूगल साइन इन को हमने कर लिया ओपन, और यहाँ से हमारे पास कहाँ पे डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। सो ये पड़ी हमारे पास डिपेंडेंसी, इसको किया कॉपी, और हमने क्या कर दिया जी, हमने pubspec.yaml के अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिपेंडेंसी ख़त्म कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, सेव कर लेते हैं इसको हम लोग। अब क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बना लिया है, तो कोई एरर देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई नहीं, एग्जिट कोड 0 है, ठीक है। एग्जिट कोड 0 pubspec.yaml बताता है, अगर एग्जिट कोड 0 इसका मतलब pubspec में कोई रोड़ा नहीं है, और 1 आएगा तो फिर वो pubspec में कोई ना कोई इशू होगा। अब हम जाते हैं कहाँ पे, लॉग इन स्क्रीन के ऊपर, और हम एक जगह पे और भी जाना पड़ेगा, हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, firebase.google.com के अंदर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक तो क्या करना है वाला, इनेबल करना है। किसको इनेबल कर, कौन सी ऐप थी हमारी इसमें से, न्यू वाली थी, पक्की बात है, वैसे बनाई थी हमारी ऐप थी ऊबर ऐप, ये वाली। इसके बाद हम इसको चेक भी कर लेते हैं, कल हमने यूजर ऐड किए थे, ये जस्ट बाकी सारा कुछ ऐड है। साइन इन मेथड में जाएंगे, ठीक है, ये कौन सा मेथड अभी इनेबल करना है, गूगल वाला। सो इसको डिसेबल करने की बजाय इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद ये पूछ रहा है कि कौन सी ईमेल के साथ अटैच करना है, जो मेरी जो लगी हुई है इसी के साथ अटैच कर देंगे, जो फायरबेस जिसके साथ मेरा फायरबेस कनेक्ट है, ये अटैच कर देंगे। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना। इसके बाद हमने जो काम करना है, ये क्या कहता है, enabling Google sign in for the first time, create with new auth client, download and upload your configuration files to make sure sign in works for your apps। अब कहने का मतलब यह है कि जब आप Google sign in with Google करते हैं ना, तो एक आता है ऑथेंटिकेशन, OAuth जिसे कहते हैं, OAuth ऑथेंटिकेशन। अब हम खुद तो साइन अप कर नहीं रहे हैं, हम गूगल की थर्ड पार्टी मतलब गूगल की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। तो गूगल हमें कहता है कि आप ऑथेंटिकेटेड हो के नहीं हो, कि एम ही आप किसी भी बंदे की गूगल की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे हमें OAuth का एक प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। OAuth के 2-3 वर्जन चल रहे हैं, OAuth 2.0 भी चल रहा है, OAuth भी चल रहा है, तो ये OAuth चाहता है अपने पास। सो कहता है जी कि सी द इंस्ट्रक्शंस फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। सो एंड्रॉयड के लिए क्लिक किया, और ये क्या कहता है जी, कन्फिगर SHS, ये क्या लिखा हुआ है, कन्फिगर SHA1 सर्टिफिकेट एंड डाउनलोड गूगल सर्विस.json इन प्रोजेक्ट सेटिंग। हमें गूगल सर्विस.json दोबारा से अब क्या करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी SHA1 सर्टिफिकेट लगाने के बाद। तो सुता उठ के आया तो अच्छा जी। ये रिकॉर्ड होगी, मजा आएगा आपको सुन के, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जी ऊबर ऐप के अंदर, हमारे पास गूगल साइन इन हो चुका है इनेबल। अब हम जाएंगे सेटिंग के अंदर, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे गूगल सर्विस.json की फाइल हम दोबारा डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो डाउनलोड करने से पहले ये क्या कह रहा है, वो SHA1 सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट हमें ऐड करना पड़ेगा जब भी हम गूगल साइन इन करवाएंगे, ठीक है। ऐड फिंगरप्रिंट आ रहा है, ऐड फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, यहां पे हमें ऐसा कोई फिंगरप्रिंट लगानी पड़ेगी। ये आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए आपको छोटा सा एक प्रोसीजर मैं आपको बताना चाहता हूं। नेट पे क्या लिखिए, हाउ टू ऐड SHA1 फिंगरप्रिंट टू फायरबेस लिख देते हैं।
फ्लटर, ये हमें एक प्रोसीजर बताएगा, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो फिर फाइल हमें लगानी पड़ेगी। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाओगे तो बहुत ही आसान है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाओगे, बस आपने कहाँ पे जाना है, आपने ओपन एडिटर इन एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है और ये आपको खुद ही बना के दे देगा SHA1 की। लेकिन उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा और वहाँ आपको कुछ प्रोसीजर लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस को। VS कोड से भी हो जाता है, लेकिन VS कोड से थोड़ा सा ट्रिकी काम है। आप कहते हो तो आपको मैं किस तरीके से बताऊं, VS कोड से किससे बताऊं, जल्दी बताओ। VS कोड से बताऊं, ठीक है। VS कोड पे हमें जाना कहाँ पड़ेगा, हमें ये इसने लिखा हुआ है कि ये वाली फाइल, ये फाइल आपको पेस्ट करनी पड़ेगी, ये आपको SHA1 की दे देगा, ये पूरी की पूरी फाइल, ठीक है। ये फाइल कैसे पेस्ट करनी है, हमें जाना पड़ेगा की टूल के पास। अब की टूल कहाँ पड़ा है ये अब हमें नहीं पता। अगर हम ये पूरी की पूरी फाइल उठा के Ctrl+C करके अगर हम यहाँ पे लगाएं ना, यहाँ पे टर्मिनल में, तो इसने कहना है कि भाई की टूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर यही कोड हम लगाएं CMD के ऊपर तो इसको भी नहीं पता कि की टूल कहाँ पड़ा है। तो हमें पहले की टूल पे जाके CMD करना पड़ेगा। अब की टूल कहाँ पड़ा है, ठीक है। अब आसान तरीका, ये भी तरीका एक बार करने की बात है। नसीब आपने अभी किया, बताओ कहाँ पड़ा है। सी में, यूजर्स में, आपको जो भी नाम है जाजिम मेरा है, उसके बाद हमने जाना है एंड्रॉयड में, फिर उसके बाद जल्दी बता, ये तो गलत बात है यार, याद होना चाहिए यार। ऐप डाटा, लोकल, लोकल के बाद एंड्रॉयड, SDK, SDK के बाद हमें जाना पड़ेगा, नहीं लाइसेंस दे टूल में नहीं, एमुलेटर में, यहाँ पे पढ़िए कहीं क्या नाम था उसका, की टूल। Ctrl+F करके यहाँ पे देखो की टूल पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। की टूल पड़ा होता था मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म टूल्स में, प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, यहाँ की टूल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। सिस्टम टूल्स में जाते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो JR Bin में पड़ा हुआ है, हाँ नाइस। वापस जाते हैं, यूजर्स में गया, जाजिब में गया, एंड्रॉयड में गया, नहीं बता दे। ये उसमें सभी प्रोग्राम फाइल्स में पड़े हुए, प्रोग्राम फाइल्स में, सी में गया, प्रोग्राम फाइल्स में गया, एंड्रॉयड में गया, एंड्रॉयड स्टूडियो में गया, JRE में गया, बिन में गया, और यहाँ पे की टूल पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है जी। अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे CMD, ठीक है। तो ये पाथ जो है, ये पाथ आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये पाथ मैं इसी कोड के अंदर यहाँ पे करके कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। टू फाइंड की टूल गो टू हेयर, गो हेयर। हाँ जी, आपको एक और बात बताता हूँ मैं, Ctrl+X करके, ये शायद आपने पहले की होगी, 3 में दबाया, फाइंड की टूल गो हेयर, इंटर दबाया, वो खुद ही अगर 3 लगा दो तो खुद ही जितनी बार आप लगाते जाओगे ना उसको फील होता जाएगा, वो लगाता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जाने के बाद एंड इंटर दिस लाइन इन कमांड CMD, ये लाइन नहीं, लाइन कौन सी है, लाइन हमारे पास है ये वाली लाइन। अब इसके अंदर हमारे पास
कहाँ पड़ा हुआ है, सी यूज़र, मेरा नाम क्या है जी, सी में गया, यूज़र नेम जाजिब लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइन जो है ये पूरी आपने क्या कर लेनी है, कॉपी कर लेनी है। कंट्रोल सी करने के बाद अब हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे CMD ओपन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करेंगे ये लाइन। आपको SHA1 की आपके पास ये जनरेट हो गया ना जनरेट, ठीक है। ये एक फिंगरप्रिंट है, आपने इस मोबाइल, यही फिंगरप्रिंट इस ऐप के साथ अटैच हो गया। गूगल साइन इन करेंगे तो इस फिंगरप्रिंट के थ्रू ही होगा। दूसरा तरीका क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो वाला, वो भी करके दिखा दूं। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूं, हाँ हाँ वीडियो बन रही है, तो जो आपको अच्छा लगे हम वो अटैच कर लेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो दुआ को जल्दी ओपन हो जाए। अच्छा, SHA1 की हमारे पास जनरेट हो चुकी है। जब तक एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होता है, क्यों ना SHA1 की को हम लगा दें, ठीक है। सो इस लाइन को हम क्या करेंगे, ये सारा फिंगरप्रिंट आपके पास आ गई है, इसको समझने की कोशिश मत करना क्योंकि इसको समझ नहीं आएगी। सो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट आ गया SHA1 खुद ही, इसको कर देंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद हम जाएंगे गूगल सर्विस डॉट जेसन की फाइल दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। अब ये नाम क्या आ रहा है, 1, मेहरबानी करना है ये 1 शन रिमूव करना, स्पेस पूस नहीं आनी चाहिए। सो मैं जाता हूँ वापस शो इन अ फोल्डर के अंदर, गूगल सर्विस डॉट जेसन ऑलरेडी मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ डेल, और इसका नाम मैं कर देता हूँ जी रीनेम करके, ये ख़त्म कर दिया। और अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, VS कोड के अंदर, VS कोड के अंदर जाके यहाँ पे जाके, और कहाँ पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड के अंदर पड़ा हुआ है और ऐप के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये चीज़ आपको पहली बार की थी, आपको समझ नहीं आई थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी स्पीड अप खुद ही तेज़ होती जाएगी। सो अब गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल किधर गया वो, ये कहाँ पे रखना है इसको, ऐप के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डन हो गया जी। अब हम जाते हैं जी कहाँ पे, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ये पहली बार चला रहा हूँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो, ओह नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ख्याल है ये, नहीं नहीं नहीं, मेरे इसमें लग रही है ये एंड्रॉयड स्टूडियो कौन सा चला रहा है ये देखना बाकी है, कहीं ना ये इंस्टॉलर ना चल गया हो। ये ऐप पड़ी है, लेकिन क्यों ये पड़ी है एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ चलती है। अच्छा जी, SHA1 हमारे पास हो गई। एप्लीकेशन को अब हम क्या कर देते हैं, एक बार बंद करने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, इसको दोबारा चलाना पड़ेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा, बल्कि अभी बंद ही रहने देते हैं, हम गूगल साइन इन का मेथड लगा लेते हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। लॉगिन स्क्रीन के अंदर जहाँ पे गूगल साइन इन हमने लगाया हुआ है, मटेरियल बटन के अंदर ऑन प्रेस के अंदर यहाँ पे हम छोटा सा फंक्शन लगाते हैं, कौन सा वाला, फायर बेस ऑथ के अंदर हम एक कोई भी फंक्शन वाली ऑथ बना लिया, फायर बेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, ठीक है। और हमने क्या काम किया, ऑथ डॉट साइन इन विद साइन इन नहीं आया, उसकी वजह आपको बताता हूँ मैं। हमने साइन इन विद गूगल करने के लिए यहाँ पे हमने किया वो पहले गूगल साइन इन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए मतलब ये कि ऑन प्रेस के अंदर ये लाइन अभी फॉर एग्जांपल मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जी गूगल साइन इन, ठीक है, गूगल साइन इन, और ये क्या है, ठीक, गूगल साइन इन फॉर एग्जांपल GSN कर देता हूँ इक्वल टू गूगल साइन इन, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया।
अब GSN डॉट साइन इन आ गया जी। ठीक है जी, ये क्या काम करता है जी? ऑथेंटिकेट द प्रॉपर यूजर, गूगल साइन इन अकाउंट फॉर सक्सेसफुल साइन इन ऑल। ठीक है, ये हो गया। अगर हम एक और चीज़ भी कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और रीड मी को लाजमी रीड करना है हमने, ताकि हमें समझ आ जाए कि हो कैसे रहा है। गूगल साइन इन हमने कर लिया, गूगल साइन इन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, गूगल साइन इन डॉट साइन इन, दैट्स इट। यही हमारे पास था, इतना ही हमने करना था। यहाँ पे हम लगा देते हैं ए सिंक, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग? अवेट। ठीक हो गया जी। ये क्या कर रहा है? लेट्स एक बार इधर से चला के देख लेते हैं। ये हमारे पास गूगल साइन इन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, गूगल साइन इन हो गया हमारे पास। अगर हम करें इफ GSN डॉट करंट यूजर डॉट, देखो आ रहा है डिस्प्ले नेम, जिस बंदे की ईमेल आईडी होगी उसका डिस्प्ले नेम भी आएगा, उसकी ईमेल भी गूगल से आएगी, उसकी आईडी भी आएगी, उसकी तस्वीर भी आ जाएगी। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास उस बंदे की शो हो जाएगी। ओके हो गया। हम अभी एक काम करते भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, करंट यूज़र डॉट हम कर लें जी, क्या कर लें हम लोग? नहीं, एक मिनट जाओ। इफ गूगल साइन इन डज नॉट इक्वल टू नल, ऐसा कुछ मांग रहा है। यस, अगर नल नहीं है तो फिर थोड़ा पक्का काम करिए ना, फिर हम करेंगे प्रिंट डॉट करंट यूजर डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, और अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नेविगेटर भी लगाएंगे, नेविगेटर डॉट पुश एंड नेम एंड रिमूव अंटिल न्यू पेज राउट। हमारे पास कौन सा आएगा? होम पेज डॉट ID, और ये कॉन्टेक्स्ट एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मेथड है। सो क्यों ना इस मेथड के अंदर हमने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर ले, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और लगा दिया क्या? कॉन्टेक्स्ट लगा दिया। ये क्या कहता है? हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग थोड़े से आता है, और यहाँ पे भी हम कॉन्टेक्स्ट एरर। ठीक है, अच्छा, एक काम हम लास्ट टाइम करना भूल गए थे, यहाँ पे भी हम एक बार लगा लेंगे कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास जो मेन पेज होगा ना, जहाँ पे सारे राउट्स डिफाइन है, तो यहाँ पे अब होम पेज की बजाय हमने यहाँ पे लिखना है इनिशियल राउट। ठीक है, कि सबसे पहला राउट कौन सा होगा वो इस पर हम लगाएंगे क्या? लॉगिन स्क्रीन डॉट ID। ठीक है, इनिशियल राउट, होम की बजाय इनिशियल राउट लगा। अब लॉगिन स्क्रीन जब हो जाए, अगर सक्सेसफुल हो जाए, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? होम पेज के अंदर। एक बॉडी, एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, क्यों ना हम इसको रैप कॉलम कर दें। कॉलम करने के बाद हम क्या काम करें? एक टेक्स्ट लगा दिया, साथ में एक लगा दिया इमेज डॉट, ठीक है, यहाँ पे लिखा जी गूगल साइन इन GSN इक्वल टू गूगल साइन इन, एंड हमने कर लिया यहाँ पे GSN डॉट फोटो URL डॉट करंट यूजर डॉट फोटो URL, जिसकी फोटो URL ऐसे आ जाएगी। करंट यूजर साइन इन होगा, उसकी फोटो हम पास कर देंगे। डन हो गया ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं, और अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। एक और हम चीज़ बनाते हैं यहाँ पे, क्या एक बना देते हैं एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस की जगह पे ऑन प्रेस करके, चाइल्ड की जगह पे टेक्स्ट करके, टेक्स्ट कर देते हैं हम लोग क्या? लॉग आउट। हम लॉग आउट भी करवाना चाहते हैं।
डन हो गया ना। अब लॉगिन कितना आसान है आपकी सोच है। GSN.sign आउट कर दो जी, साइन आउट भी हो गया। ठीक है, और जब साइन आउट हो जाए तो फिर हम क्या कर दें जी, नेविगेटर डॉट पुश कर देंगे, पुश एंड रिमूव एंड नेम अंटिल, कहाँ पे ले जाएं इसको, फिर दोबारा लॉगिन पेज डॉट लॉगिन स्क्रीन डॉट ID पे ले जाएंगे जी। इतना सा काम है जी। ठीक है, अब इसको बिस्मिल्लाह करके चला रहे हैं, चला के चेक करते हैं कि क्या हम जितनी छोड़ लें लंबी लंबी, क्या ये वाकई में चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा जी, लॉगिन स्क्रीन पे चला जाए, अगर GSN साइन आउट हो जाए। ठीक है, एक और भी साइन आउट करते हैं, कौन सा, फायरबेस ऑथ वाला भी साइन आउट कर देते हैं, वो भी बहुत इजी है। अगर कोई भी साइन इन हुआ है, हमें क्या पता, यूज़र एज आ लॉगिन विद गूगल हो सकता है, या यूज़र लॉगिन विद साइन इन या गूगल हो सकता है, या वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड हो सकता है। तो हम दोनों ही क्या करते हैं जी, दोनों ही साइन आउट करवाते हैं, जो उसको मिला वो कर देगा। फायरबेस क्या लिखा है यहाँ पे, डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऑथ डॉट साइन आगे इसका भी साइन आउट, ऑथ का साइन आउट चल गया जी। क्यों ना हम यहाँ पे भी ऐसे ही लगा दें, क्यों ना हम यहाँ पे भी अपडेट लगा दें, ताकि हमारा वो इंतज़ार भी करे, ये ना हो कि वो इंतज़ार ही ना कर सके वो। ठीक है, और ये जहाँ पे हमने ये इमेज लगाई हुई है, इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है, चला के देखते हैं, कोई मसला है तो हम इसको देख लेते हैं। जब तक ये चलता है तब तक हम इसको चेक कर लेते हैं भाई, स्टैंडर्ड ही कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्यों रहा है, हालांकि शायद कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो। चलो हों दे डाउनलोड। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या प्रोसीजर और कैसे वो होता है। अच्छा जी बेटा, आपके पास कोड चल गया है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और लॉगिन विद गूगल करते हैं। क्लिक मैंने कर दिया है। क्या ये चलता है कि नहीं चलता? यस चल रहा है। क्लिक किया तो उसने कह दिया कि लॉगिन विद गूगल करना है कि नहीं करना। कितने ईमेल अकाउंट होंगे वो सारे आपके पास आ गए। ठीक है, आ गया ना। बताओ फ्लटर आसान है कि नहीं? थोड़ा सा आपको शुरू में मेहनत करनी वाली है, लेकिन उसके बाद कोई ट्रिकी चीज़ नहीं रह जाती। जितनी चीज़ें आपने कर ली हैं वो तो आपको नहीं ना भूलती। अब देखो जी, वॉइस ऑफ पोएट के ऊपर क्लिक किया और नीचे आपको कहीं ना कहीं डिस्प्ले ईमेल नाम उस बंदे का आ जाएगा, वॉइस ऑफ पोएट। ये देखो जी, ये आ गया जी। कुड नॉट फाइंड अ जनरेटर फॉर राउट होम नल इन द विजेट स्टेट, मेक श्योर यू प्रोवाइड वे ऑफ जनरेट। ये राउट को रोड़ा है। लेट्स डू दिस। राउट्स में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है यार? इनिशियल राउट में लॉगिन स्क्रीन लगाया हुआ है, ठीक है, फिर ये क्यों कर रहा है? राउट्स में कोई मसला है यार। चलो एक बार करके देख लेते हैं हम लोग फिर से। अब लॉगिन विद गूगल आपका हो चुका है। अब देखते हैं दोबारा वो मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। यार ये रिकॉर्ड, इतना लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं साइड पे रख दूंगा, लॉगिन विद गूगल वाला अलहदा। अच्छा जी, ये साइन अप एज अ राइटर मांग रहा है। स्प्लैश स्क्रीन के बाद एक्चुअली वो आ रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन स्क्रीन। और रीस्टार्ट किया और देखते हैं जी, लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक किया और लेट्स डू दिस। साइन अप एज अ राइडर की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, लॉगिन एज अ राइडर आएगा।
सो लेट्स चेक दिस। लॉगिन एज अ राइडर, लॉगिन विद गूगल पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपको लेके चला गया है, लेकिन ये कहाँ लेके चला है? पुश एंड रिमूव अंटिल में कोई मसला आ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। होम पेज के ऊपर नहीं लेके जा रहा ये, इसमें थोड़ा भी लगता है। हाँ, नेविगेटर नहीं, पुश नेम्ड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग होम स्क्रीन डॉट ID, ठीक है। एप्लीकेशन को एक बार फिर से चला के देख लेते हैं, इस बार तो उसको चल जाना चाहिए। और आपको नीचे आपको वॉइस ऑफ पोइट भी शो होगा, अगर शो आपको होना चाहिए। तो ये अगर आपने साइन इन कर लिया ना, तो यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन आप ऑलमोस्ट सारी, पासवर्ड के अलावा सारी गेट कर सकते हो। वो कहाँ कहाँ जाता जा रहा है वो भी गेट कर सकते हो। मतलब है ना कि लोकेशन, आप इसमें लोकेशन भी इनेबल करवा दो, उस बंदे की तमाम लोकेशन भी आपके पास शो होती रहेगी। वो करेंगे, आगे करना है हमने, आगे करना है, ठंड रखो थोड़ा सा। लॉगिन विद गूगल पे करते हैं क्लिक, क्योंकि हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। तो अब हमें एरर क्या आ रहा है? फॉर द राउट द होम पेज प्रॉपर्टी इफ नॉन नल इज यूज्ड। अच्छा, मुझे ना इसके कोड की इसका थोड़ी सी समझ लग गई है। मुझे लग रहा है कि हमने होम के अंदर कुछ चेंजिंग की हैं, तो क्यों ना एक बार यहाँ पे, ये लगता है ना कि ये लगता है, ये फॉरवर्ड स्लैश हमने लगा दी, इधर भी फॉरवर्ड स्लैश लगा दी, साइन अप पेज के अंदर भी। मेरा ख्याल है वो इसी का एरर दे रहा है। ये देखो ज़रा, वो कह रहा है कि मुझे फॉर द राउट, ये राउट उसको नहीं मिल रहा, दैट्स वाई वो एरर दे रहा है, ठीक है। सो इसको अब एरर नहीं देना चाहिए। लेट्स डू दिस, पुट हेयर स्लैश एंड पुट हेयर लॉगिन बिफोर लॉगिन स्क्रीन, पुट हेयर लॉगिन टू, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश हमें देना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश ही आता है ना। अच्छा, अब मेन पे जाएंगे, मेन पे इसको हम करेंगे फारग, हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल राउट। इनिशियल राउट हमारे पास क्या है? होम लॉगिन स्क्रीन डॉट ID। एक काम और करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन जहाँ पे हमारी चल रही है, स्प्लैश स्क्रीन पे हमने क्या लगाया हुआ है? हमने साइन अप स्क्रीन लगाई है, यहाँ पे लगाते हैं लॉगिन ऑपरेटर ऑन नल वैल्यू। मेरा चला के दोबारा देखते हैं, लेट्स। अच्छा जी बेटा, हमारे पास दोबारा से ये हो चुका है ओपन। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि अगली स्क्रीन में जाता कि नहीं जाता। लॉगिन विद गूगल, क्या कह रहे हो? क्या लगाना है? सब में लगाइए, रूट पे नहीं लगाई। हाँ, अभी आपके सामने लगाइए। अभी हमें देखना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? क्यों ना हम साइन अप स्क्रीन पे जाते हैं, देखिए सही रोला क्या है। स्प्लैश स्क्रीन में जाके यहाँ पे हमने कोई नेविगेटर लगाया हुआ था ना, कंट्रोल C करके लॉगिन स्क्रीन के अंदर
के हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग होम। देखिए उसकी मसला कहाँ पे यार, आना नहीं चाहिए। अगर मसला है तो मुझे लगता है कि अब इसमें मसला आएगा, लगता है। दोबारा स्टार्ट हो गया। हाँ अच्छा जी, चलो जी लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करते हैं। वो चेक करेगा कि क्या वो बंदा ऑलरेडी लॉगिन है कि नहीं है। फोटो यूआरएल वाज कॉल्ड ऑन नल, फोटो यूआरएल नल जा रही है। हाँ वहाँ पे क्या एरर आ रहा है? इंटरनेट से तस्वीर आ रही बेटा, नेटवर्क की लगाया हमने। होम पेज पे जाते हैं और होम पेज पे हमने क्या लिखा हुआ है, फोटो यूआरएल, ये वाला एरर दे रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स अभी इसको ठीक करते हैं, हम लोग ख़त्म करते हैं और अब हम जाते हैं कहाँ पे, ये दोनों चीज़ें तो इसका मतलब कि इमेज जो है नहीं। एक काम करते हैं, लॉगिन स्क्रीन में जाके क्यों ना यहाँ पे प्रिंट हम करवाते हैं GSN डॉट करंट यूज़र डॉट फोटो URL। चेक करते हैं क्या उसका फोटो URL हमें मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स रीस्टार्ट दिस अगेन एंड चेक इट कि क्या प्रिंट में हमें फोटो URL दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमें मैप्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। वो फिर क्योंकि अभी डाटा करंट यूज़र का उसको पता ही नहीं है कि करंट यूज़र कौन सा है, किसकी डाटा लेकिन वो नए स्क्रीन में चले जाता है। पर दो तरीके हैं यहाँ पे इसको हैंडल करने के, अभी आपको बताता हूँ मैं। ये रिस्टार्ट हो गया, अगर हो गया तो फिर ये वापस होम पेज पे आना चाहिए। मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस। अब आप लोगों को मेन एक्सिस अलाइनमेंट भी नहीं भूलता क्यों? प्रैक्टिस इतनी बार की है भाई। अच्छा बिस्मिल्लाह करके लॉग आउट तो करना यार। लॉग आउट हो गया, इसके मुझे चला गया, ठीक है। अब हम करते हैं जी लॉग इन पे क्लिक। अगर ये दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन मांगे तो इसका मतलब लॉग आउट था, वो वहाँ पे आया, ठीक है। सो अब हम जाते हैं जी और ये देखो, ये उसने एक मुझे दे दिया ये URL, ठीक है। इस URL को हम यहाँ पेस्ट करते हैं, तस्वीर आई पड़ी इसकी, ठीक है। सो उसको उधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तीन तरीके हैं। अब ये तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा कैसे पास करना है, ये आपको पता है? नहीं पता? आज ये भी सीख लो, ठीक है। आज जो भी सीख लो जी। एक स्क्रीन हमारे पास ये है, किधर गया वो साइन इन का बटन, लॉगिन, नेविगेटर लगा हुआ है। इस नेविगेटर के अंदर होम पेज पे डाटा हमने लेके जाना, होम पेज पे लेके जाना ना। तो होम पेज पे क्या लेके जाना हमें? फोटो URL। कि वो किस फॉर्म में है? फोटो URL स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा ना। तो हम यहां पे लिखेंगे फोटो URL कॉलन GSN डॉट करंट यूजर डॉट फोटो URL। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि फोटो URL होम पेज पे पड़ा ही नहीं है। ये होम पेज के अंदर कोई चीज, ये तो होम पेज के सारी वैल्यूज है ना, होम पेज के अंदर है। तो क्यों ना होम पेज के अंदर एक क्या बना ले, कंस्ट्रक्टर, सिंपली स्ट्रिंग फोटो, उसी सेम नाम से फोटो, ठीक है। और अब हम कहाँ पे जाएं? अब हम अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे ये खत्म करके यहाँ पे क्या लगा दें जी,
फोटो URL। एक एक्टिविटी का डाटा दूसरी एक्टिविटी में लेके जाना है तो उसके कंस्ट्रक्टर में वो डाटा पास कर दो और यहाँ से जो चीज़ उधर से मंगवानी है वो यहाँ पे लिख दो। एक बार करके देखते हैं इससे, ये आपको बार बार ही गिराने बता रहा हूँ मैं कि क्या इससे होता कि नहीं होता। लॉग आउट कर लें हम लोग, लॉग इन विद गूगल दोबारा करते हैं। ये तस्वीर आपके पास आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो क्यों आ गई। एरर आया, ये देखो यहाँ पे नाम क्या था, वहां पे ऊपर उधर क्या नाम था, फोटो URL, ये नाम था। उधर हमने क्या नाम दिया हुआ है देख लेते हैं। लॉगिन स्क्रीन कहाँ जाना हमने, होम पेज के ऊपर फोटो URL। और अब ये यहाँ पे, अच्छा अब हम जाते हैं जी कहाँ पे, होम पेज के अंदर। और होम पेज के अंदर एक क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, दिस डॉट फोटो URL। अब एरर और ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब हम जाते हैं जी दोबारा एप्लीकेशन को, ये क्या कहता है जी, URL डज नॉट इक्वल टू नल। अच्छा जी, हाँ एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनेट से डाटा इस पर वो लेके आएगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं जी। लेट्स रन दिस। और URL उधर से अब हमने इधर पास कर दिया है। ऐसे कुछ भी आप पास कर सकते हो। देखना ज़रा, एक और आपको करके दिखाता हूँ मैं। हम लॉगिन पेज के अंदर हम ये चाहते हैं कि डिस्प्ले नेम भी आगे पास हो जाए, तो कैसे करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया नेम। नेम करने के बाद वो वाली सारी वैल्यू, सॉरी कौन सी वैल्यू पास कर दी, ये डिस्प्ले नेम, ये उधर लेके जानी है ना। तो ये क्या बन गया, की वैल्यू पेयर। ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ये की है ये वैल्यू। ये की कौन एक्सेप्ट करेगा, ये की कौन एक्सेप्ट करेगा, होम पेज एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे हमें एक और बनाना पड़ेगा, क्या, स्ट्रिंग नेम के नाम से, और हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कॉमा दिस डॉट नेम। ठीक है, और टेक्स्ट की जगह पे हाई $sign नेम। ठीक होगा जी। इसको एक बार हम क्या चलाते हैं जी, चलाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, हॉट रीस्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। उधर से डाटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा पास करना है तो आप उसके कंस्ट्रक्टर में वो डाटा फेंक दो। कीज़ इधर से ले जाओ, वैल्यूज़ उधर से आ जाएंगी, दैट्स इट। अब हम चलते हैं, लेके जाते हैं, लॉग इन विद गूगल पे करते हैं क्लिक, और हाई वॉइस ऑफ पोर्ट। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भी पास करना सीख लिया इसी बहाने हमने। ठीक है, तो जो एक एक्टिविटी में इतना भी डाटा पड़ा, कुछ तस्वीरें पड़ी हैं, कुछ भी पड़ा हुआ है। हमने याद है अपने एक ऐप बनाई थी गैलरी वाली, वो जिससे हमने तस्वीरें शो करवाई थी बहुत सारी गैलरी में, मतलब वो ग्रिड व्यू के अंदर। तो भाई जब ग्रिड व्यू के ऊपर क्लिक हो रहा था तो उसके कंस्ट्रक्ट हम आगे जा रहे थे नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर, वहाँ पे आप उसके उस मेथड के अंदर जहाँ पे आप वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हो, वहाँ क्या कर दो आप, मतलब किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करें तो उससे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसका आइटम ID पास कर दो, इंडेक्स पास कर दो, वो आगे जाके पूरी तस्वीर शो हो जाएगी। आपकी गैलरी ऐसी बनती है, एक जगह फाइल डाटा स्टोर की रहती है और नेक्स्ट स्क्रीन में आपको शो करके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास लॉगिन विद गूगल एंड। अब दोबारा लॉग आउट करते हैं तो ये दोबारा यहाँ पर आ गया, लॉगिन विद गूगल करते हैं तो ये दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा लेगा, वॉइस ऑफ पोइट हमारे पास आएगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसकी हो सकती है वो सारी यहाँ पे शो करवा हो गया ना। यस, अब आज का लेक्चर लॉगिन विद गूगल यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।